हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट में आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मैं रिएक्ट पर एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो कि है कस्टम हुक्स के बारे में। तो हम इसमें कैसे हम कस्टम हुक्स का यूज करेंगे और कैसे हम अपना खुद का एक हम हुक बनाएंगे, क्योंकि अब तक जो भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने रिएक्ट में तो बिल्ड इन हुक्स होते हैं, जैसे कि यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है, यूज यूज कॉल बैक होता है, यूज मेमो होता है। ठीक है, ऐसी तरीके से बहुत तरीके से आपको बिल्ड इन हुक्स मिल जाते हैं, जो आप उसको डायरेक्टली आप अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में इसको यूज कर पाते हो। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इसमें जो है आपका एक कस्टम हुक्स में आपको बता रहा है कि आप रिएक्ट के अंदर आप खुद का एक अपना कस्टम हुक्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कस्टम हुक, ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ लिखा है कि कस्टम हुक इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शन और हुक्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिफरेंस बताओ कि आपका जो हुक होता है और जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है उस दोनों में क्या फर्क होता है, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि आपका जो दोनों होता है वो फंक्शन होता है, लेकिन जो हमारा जावा स्क्रिप्ट जो होता है जो फंक्शन, उसमें हम सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करते हैं और कुछ भी मतलब कि ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो जो हमारा हुक होता है ना, उसमें हमारा जो रिएक्ट के कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं उसको भी हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, यही फर्क है। क्योंकि अगर कोई पूछे तो इतना ही बोल देना कि रिएक्ट का जो लाइफ साइकिल का मेथड्स जो होते हैं उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं हुक्स में, और ये भी एक तरह का फंक्शन होता है। और जो जनरली जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है उसमें हम लोगों को लाइफ साइकिल मेथड को अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो कस्टम हुक्स इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स यूज। देखो, कभी भी आप फंक्शन पहचानने का तरीका है कि वो कभी भी स्टार्ट होगा तो वो यूज से ही होगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी आप देखो कि यूज के बाद कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो उस एप्लीकेशन में वो एक हुक है। ठीक है, और ये जो रिएक्ट का बिल्ड इन हुक्स होता है और अदर कस्टम हुक्स होता है वो कुछ सेम सेम ही होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बिल्ड इन हुक्स होता है ना, जो हमारा यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज रिड्यूसर होता है ना, तो ये सब जो होते हैं ये आपका सब स्टार्ट हो रहे हैं किस चीज से, यूज से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जब अपना कस्टम हुक्स बनाएंगे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग भी जब भी अपना बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे अपना यूज कीवर्ड से स्टार्ट करके बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्या क्या इन अदर वर्ड्स फंक्शनलिटी दैट यू वांट टू रीयूज अक्रॉस द कंपोनेंट, मतलब कि अगर आप इसको बना करके अपने किसी भी कंपोनेंट में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट अ कस्टम हुक। ठीक है, तो टू क्रिएट अ कस्टम हुक्स यू कैन फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, तो क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट स्टार्ट विद द प्रीफिक्स यूज, एग्जांपल यूज कस्टम हुक। ओके, so inside the function you can use existing react hook in other custom hooks if needed. ठीक है, define the state effect and any other logic necessary of the functionality of the hooks। ठीक है, ये सारे के सारे चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, रिटर्न एनी वैल्यू, स्टेट वेरिएबल और फंक्शंस। ठीक है, एंड दैट नीड्स टू बी एक्सेसिबल टू द कंपोनेंट यूजिंग द कस्टम हुक्स। ठीक है, और ये क्या है कि हाउ टू यूज अ कस्टम हुक्स। देखो, इसमें क्या है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं कि using a custom hooks is similar to using a built-in hook in React. You can call the custom hooks function within a functional component. The आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हुक्स का आप जब भी यूज करोगे तो आप कहां यूज करोगे, उसका फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करोगे। तो और इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कस्टम हुक्स रिटर्न्स एनी नेसेसरी वैल्यू, स्टेट वेरिएबल और अ फंक्शन दैट यू कैन यूज विद इन योर कंपोनेंट्स। ठीक है, इतनी सारी चीजों मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन आपको बना के रखा है ऐप वन के नाम से, और यहाँ पर मैं चलता हूँ app.js में। ठीक है, और यहाँ पर मैं फटाफट से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है कि आपको मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, जैसे कि ये h1 टैग में लेता हूँ, यहाँ से h1 टैग
सॉरी, ये h1 टैग है और इसमें मैं लेता हूं दिस इज कस्टम होक। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूं। अब इसको मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर यानी कि 3000 पोर्ट को मुझे रन करना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा, टर्मिनल पर जाना पड़ेगा और टर्मिनल पर जाने के बाद मुझे इसको रन करना पड़ेगा। तो क्या है ये कि npm स्टार्ट। ओके, अगर मैं करता हूं तो ये क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट पर ले जाता है, जो कि ये अभी सर्वर, ये आपको सर्वर आपको स्टार्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगा आपको स्टार्ट होने में। देखो ये स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर आपका ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है क्या कि ये आपको ये खुल करके मिल गया है, देख रहे हो, यहाँ पर ये कुछ देर में खुल के आपको मिलेगा। देखो ये क्या हो रहा है, ये लोकल होस्ट 3000 पर रन हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेता है, देखो ये आ गया यहाँ पर आपका कस्टम हुक्स। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक क्या करता हूँ कि मैं एक काउंटर बनाता हूँ। ठीक है, काउंटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट मैं करता हूँ, मैं एरे डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ काउंट काउंट कॉमा सेट काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको, सॉरी, यहाँ पर मैं करता हूँ स्टेट यूज स्टेट को मैं इसका इनिशियल वैल्यू में रखता हूँ इसका 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब मैंने यूज स्टेट का यूज किया है तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ कर लेता हूँ यूज स्टेट। ओके, अब यहाँ पर मैंने कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इस h1 टैग के अंदर ही मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं इस काउंट को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, काउंट। ठीक है, अब क्या होगा कि इस केस में अभी तक मुझे क्या मिल रहा है, अभी तक मुझे जो इस काउंट की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, मेरा काउंट है। तो योर काउंट इज, मैं यहां लिखता हूं योर काउंट इज ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब सेव करने के बाद मैं चलता हूँ ब्राउजर पर, देखो क्या मुझे मिलता है, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, योर काउंट इज अभी 0, यानी कि अभी इनिशियल वैल्यू मेरी 0 है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ कि मुझे इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बटन बनाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ मैं करूंगा बटन, यानी कि मुझे बनाना पड़ेंगे बटन। ठीक है, इसको मैंने बना लिया बटन, इसका मैं रखता हूँ नाम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और मैं एक और बटन बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं मैं डिक्रीमेंट। ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूं डिक्रीमेंट। ओके, अब यहां पर क्या है कि आपने यहां पर तो नाम रख दिया इसका, अब इसमें क्या होगा, मैं यहां पर लूंगा इवेंट हैंडल लूंगा, मैं कौन सा लूंगा, ऑन क्लिक लूंगा, ऑन क्लिक लूंगा और यहां पर मैं पास करूंगा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, और उसी तरीके से मैं यहां पर ही पास करूंगा ऑन क्लिक। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पर मैं रखूंगा डिक्रीमेंट। ओके, अब चूंकि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया तो मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ चलूंगा और मैं फटाफट से इसको मैं करूंगा क्या कि मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर चलूंगा और इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं रखूंगा सेट काउंट में जाऊंगा, सेट काउंट में रखूंगा काउंट +1। ओके, अब उसी तरीके से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं करूंगा कॉपी और इसके नीचे आऊंगा और इसको यहाँ करूंगा डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट और यहाँ पर मैं करूंगा काउंट -1। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं सेव करूंगा, अब देखो मुझे ये वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर, हमारा सक्सेसफुली ये कंपाइल कर चुका है विदाउट एनी एरर के हिसाब से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे,
यहाँ पर मुझे एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो मिल रहा है, मुझे बटन्स मिल रहे हैं। और इसके इंक्रीमेंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस काउंट को मैं प्लस करा रहा हूँ और डिक्रीमेंट पर ये माइनस करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी देखो यहाँ पर स्टेट किस तरह का चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिक्रीमेंट करूंगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, -5 -4, यानी कि ये हो रहा है माइनस माइनस माइनस, देख रहे हो, माइनस, देख रहे हो। अब ये क्या हो गया, अपने आप ही चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है हमारा हुक्स। ठीक है, और इसमें कुछ नया नहीं है, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता के रखा है। ठीक है, अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि अपना एक कस्टम हुक्स बनाऊं। ठीक है, वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस में आऊंगा और इसमें आने के बाद इस यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा फाइल, जैसे कि मैं करता हूँ यूज काउंटर, यूज काउंटर डॉट जेएस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक इसको फंक्शन कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, बना तो दिया आपने इसको, तो इसका मैं यहाँ मैं लिखता हूँ इसको दिस इज यूज काउंटर। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। अब चूंकि मैंने इसको बना दिया, इसको मुझे यहाँ यूज भी करना पड़ेगा ना, तो अब मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ। सपोज करते हैं कि इम्पोर्ट यूज काउंटर। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, यूज काउंटर से मैंने ले लिया इसको। अब क्या है कि मुझे इसको यूज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसके नीचे आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूंगा क्या, इसको यूज काउंटर, सॉरी, यूज काउंटर, यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब ये देखो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर। अब जैसे मैं देखूंगा तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है। यहाँ मैं अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, तो कहाँ पर मैंने गलती किया है वो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर है यूज काउंटर। ओके, यूज काउंटर, अभी ये यूज तो हुआ नहीं है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कहाँ पर होगा ये। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि ये तो हमारा जो हम लोग अब तक यूज करते आ रहे हैं वही वही मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका एक बार मैं देख लेता हूँ आउटपुट क्या मिल रहा है। देखो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है, और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो मुझे डिक्रीमेंट की वैल्यू भी मुझे मिल रही है। जैसे कि देखो यहाँ पर -1 -2 -3 होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक यूज स्टेट यानी कि यूज काउंटर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसमें जो मेरा जो लॉजिकल पार्ट है ना, लॉजिकल पार्ट, इसको मैं यहां से उठाऊंगा। ठीक है, और इसको यहां से उठाऊंगा, या कहां से मैं करूंगा कॉपी। ठीक है, और यहां आऊंगा और इस वाले रिटर्न से पहले इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे देखो ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न आपको यहाँ पर एक एरे ले लो आप, एरे, और एरे में मुझे क्या लेना है, एरे में मुझे लेना है काउंट, एक मेरा ये एक स्टेट है, एक मेरा है इंक्रीमेंट। ठीक है, दूसरा है मेरा डिक्रीमेंट। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यूज स्टेट को मैं यहां पर जब मैं यूज कर रहा हूं तो यूज स्टेट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहां पर इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहां मैं लेके आऊंगा और इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैं कॉन्स्ट, ये है मेरा काउंट। ठीक है, इंक्रीमेंट कॉमा डिक्रीमेंट। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एरे के डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मुझे लेना पड़ेगा यूज काउंटर। ठीक है, अब मुझे यहां पर जब यूज काउंटर ले लिया है तो मुझे यूज काउंटर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट यूज काउंटर। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पर आपका ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, डिक्रीमेंट की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर यूज काउंटर जो है मेरा, यहाँ पर ये मेरा एक क्या है, एक मेरा अपना कस्टम हुक है जो कि हम इसको यूज कर रहे हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ पर इसमें यूज स्टेट की जरूरत तो नहीं है,
तो हम इसको यूज स्टेट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए। ठीक है, अब रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, इसको अब हमको 16.8 वर्जन के बाद से हमको इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां तक तो मेरा काम हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूं, इसको देखता हूं क्या मुझे मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि अभी भी आपका जो है इंक्रीमेंट का प्रोसेस और डिक्रीमेंट का प्रोसेस सेम तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोगों ने अपना कस्टम हुक्स बनाया। ठीक है, यूज काउंटर के नाम से यहाँ पर बनाया, और इसके अंदर हमने अपने सारे के सारे लॉजिक पार्ट रख दिए इसके अंदर। ठीक है, काउंट कर रहे थे, काउंट सेट काउंट करके हम लोग इसमें कर रहे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कर रहे थे, काउंट में +1 -1, और इसमें हम रिटर्न कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एरे। काउंट एक स्टेट था मेरा, इंक्रीमेंट वो भी स्टेट था मेरा, और डिक्रीमेंट वो भी स्टेट था मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ काउंट जो है मेरा ये एक स्टेट है जिसका इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है ना, इनिशियल वैल्यू 0 है, और ये इंक्रीमेंट है, ये मेरा, ये क्या है मेरा, एक इवेंट हैंडलर लिए है जिसके अंदर हम लोगों ने इसका, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो इवेंट हैंडलर लिया ऑन क्लिक, और उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट नाम का। ठीक है, और ये डिक्रीमेंट नाम का, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इंक्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर जाकर के सेट काउंट में काउंट +1 इंक्रीमेंट के लिए, और डिक्रीमेंट के लिए सेट काउंट यानी काउंट -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कस्टम हुक्स काम करता है। होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये देखो, ये है ना, ये रिएक्ट को हटा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और इसको सेव कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको देखो यहाँ पर ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया आपका। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से ब्राउजर पर चलता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट, जैसे आप क्लिक कर रहे हो, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, हर हर क्लिक के ऊपर आप ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है, देख रहे हो। मैं 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब मैं इसको डिक्रीमेंट पर करूंगा, देखो एक बार करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक बार करूंगा माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये इसके इसके क्लिक के ऊपर मैंने एक फंक्शन चलाया है जिसमें स्टेट की वैल्यू जो है वो 1 से माइनस हो जाएगी, और इसमें इंक्रीमेंट में 1 से प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा हमारा कस्टम हुक काम करता है। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।